वेलकम टू इन डार्क 33। भूत की कहानियां सुनने का शौक हर किसी को होता है। जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं वे भी यकीनन इसमें दिलचस्पी रखते होंगे। तो रोज नई नई डरावनी कहानियां सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास वाले बेल आइकन को दबा दो। जब भी नई कहानी अपलोड होगी तुम सबसे पहले जान पाओगे। तो चलो दोस्तों, अब कहानी शुरू करते हैं। मैं एक मोबाइल कंपनी में काम करता हूं। हर रोज सुबह 10 बजे ऑफिस जाता हूं और रात 9 बजे तक घर वापस आ जाता हूं। लेकिन आज काम करते करते रात के 12 बज गए। काम खत्म करके जब बाहर निकला तो देखा कि सड़कें बिल्कुल सुनसान पड़ी थीं। गाड़ियां भी बहुत कम दिख रही थीं। मैं बस स्टैंड की तरफ चलने लगा। ऑफिस से बस स्टैंड ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए पैदल ही जाने लगा। रास्ते में देखा 2 लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे। मैं तुरंत वहां पहुंचा। वो दोनों लड़के नशे में धुत थे। लड़की घबराई हुई मेरी तरफ देखकर बोली, भैया देखिए ना, ये दोनों मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। अभी वह ठीक से अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाई थी कि अचानक पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उन लड़कों ने आवाज सुनी वे डर कर ऐसे भागे मानो जान बचाकर भाग रहे हों। लड़कों के भागने के बाद मैंने लड़की से पूछा, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? लड़की बोली, यही पास में काम करती हूं। आज काम करते करते देर हो गई। अकेले घर जा रही थी कि ये दोनों मेरा पीछा करने लगे। फोन भी स्विच ऑन ऑफ में हो गया था। किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी। शुक्र है कि आप मिल गए, वरना आज पता नहीं क्या होता। मैंने उससे पूछा, तुम जा कहां रही हो? उसने जवाब दिया, शाहपुर। मैंने कहा, मैं भी वहीं जा रहा हूं। फिर हम दोनों साथ में चलते हुए बस स्टैंड पहुंचे। जैसे ही पहुंचे एक बस तेज रफ्तार में निकल गई। मैंने बहुत आवाज लगाई लेकिन बस नहीं रुकी। यह आखिरी बस थी। अब हम दोनों चिंता में पड़ गए। बस स्टैंड के आसपास कोई और गाड़ी भी नहीं थी। चारों ओर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। घड़ी देखी तो रात के 1 बज चुके थे। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सफेद कपड़े पहने मेरे सामने से गुजर गया। मैं थोड़ा घबरा गया और लड़की से पूछा, क्या तुमने अभी किसी औरत को सफेद कपड़ों में यहां से जाते देखा? लड़की बोली, नहीं, यहां तो कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरी नजरें धोखा खा रही हैं। लड़की बोली, यहां से 5 किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन है। अगर किसी तरह वहां तक पहुंच जाए तो ट्रेन पकड़कर घर जा सकते हैं। हमने जैसे ही चलना शुरू किया अचानक लड़की जोर से चीख पड़ी। मैंने जो सफेद कपड़े पहनी हुई औरत कुछ देर पहले देखी थी वह अब लड़की का गला जोर से दबाए हुए थी। अब मुझे यकीन हो गया कि मैंने उस वक्त कोई भ्रम नहीं देखा था। जैसे ही मैंने उसकी शक्ल देखी डर से मेरा पूरा जिस्म कांपने लगा। वह इतनी भयानक लग रही थी कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। लेकिन मैं हिम्मत करके भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी अचानक वह औरत अपने लंबे नुकीले नाखून लड़की की गर्दन में धंसा देती है। लड़की छटपटाने लगी, लेकिन कुछ ही पलों में मेरी आंखों के सामने उसकी मौत हो गई। मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सका। डर इतना बढ़ गया था कि मेरी आवाज ही गले में अटक गई। उस औरत ने अपने दोनों हाथों से लड़की की आंखें निकाल लीं। इतना भयानक मंजर देखकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। अब मुझे सिर्फ एक ही चीज समझ आ रही थी, मुझे यहां से भागना होगा। मैं पूरी ताकत लगाकर भागने लगा। भागते भागते अचानक एक ईंट से टकराया और जोर से नीचे गिर पड़ा। जैसे ही पीछे मुड़कर देखा वही दोनों लड़के खड़े थे जो कुछ देर पहले लड़की को छेड़ रहे थे। मुझे जमीन पर पड़ा देखकर उनमें से एक लड़का बोला, क्या हुआ भाई, आप ऐसे जमीन पर क्यों पड़े हो? डर के मारे कांपते हुए मैंने उन्हें सारी बात बता दी। लेकिन मेरी बात सुनकर वे दोनों जोर जोर से हंसने लगे
भाई, हमें ही देखो, हमने नशा किया है, लेकिन असली मजेदार बात तो तुम बोल रहे हो। तभी मेरी नजर फिर उसी सफेद साड़ी वाली औरत पर पड़ी, लेकिन इस बार उसकी साड़ी लाल हो चुकी थी, खून से लथपथ। जैसे ही वह हमारी तरफ बढ़ने लगी, मेरा पूरा जिस्म सिहर उठा। मैंने लड़कों को पीछे देखने का इशारा किया। जैसे ही वे मुड़े, उनकी हंसी वहीं रुक गई। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। अब हम तीनों डर के मारे जान बचाकर भागने लगे। हम भाग ही रहे थे कि अचानक उनमें से एक लड़का ठोकर खाकर गिर पड़ा। हम उसे उठाने के लिए उसकी तरफ बढ़े, लेकिन तभी वह औरत उसके बिल्कुल पास आ चुकी थी। हम दोनों वहीं जम गए। उसने अपने लंबे हाथ बढ़ाए, लड़के को उठाया और झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इतना डरावना मंजर देखकर हम और कुछ सोच ही नहीं पाए, बस फिर से भागने लगे। लेकिन इस बार वह औरत हमारे ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। हम रुक गए। हिम्मत नहीं थी कि आगे जाएं। हमने पीछे मुड़कर भागने का सोचा, लेकिन उसी पल उसने अपने लंबे हाथों से मेरे साथी का पैर पकड़ लिया, फिर धीरे धीरे उसे अंधेरे में खींचने लगी। लड़का जोर जोर से चीख रहा था, बचाओ, बचाओ। लेकिन मैं बस खड़ा रहकर देखता रहा। कुछ ही पलों में वह अंधेरे में गायब हो गया। अब उसकी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। अब मुझे यकीन हो गया था, वह औरत मुझे भी नहीं छोड़ेगी। मैं फिर भागने लगा। भागते भागते एक पुराना घर दिखा। उसे देखकर मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। शायद मैं अब बच सकता हूं। मैं पूरी ताकत लगाकर उस घर की ओर दौड़ा। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, मेरी नजर घर के दाईं ओर गई। छायाओं के बीच वह औरत खड़ी थी, मुझे घूरते हुए। अब कुछ भी सोचने का वक्त नहीं था। मैं तुरंत अंदर भागा और तेजी से दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ, लाइट अपने आप जल उठी और जो मैंने देखा, उसे देखकर किसी का भी खून जम सकता था। मेरे सामने 4 सफेद कफन में लिपटी लाशें रखी थीं। मैं घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। बार बार कोशिश करने के बावजूद जब दरवाजा नहीं खुला, तो मैं थक कर वहीं बैठ गया। तभी अचानक घर के अंदर अजीब सी हलचल होने लगी। फिर अचानक एक लाश के ऊपर से कफन हट गया। जो देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। वो वही लड़की थी जिसकी आंखें उस भयानक औरत ने निकाल ली थीं, लेकिन अब उसकी आंखें वापस अपनी जगह थीं, एकदम सामान्य दिख रही थीं। मैं डर के मारे कांपने लगा। थोड़ी हिम्मत जुटाकर मैंने दूसरी लाश का कफन हटाया। यह वही लड़का था जो रास्ते में ठोकर खाकर गिरा था। फिर तीसरी लाश का कफन हटाया। यह वही शख्स था जिसे उस औरत ने अंधेरे में खींचकर अपने साथ ले गई थी। अब मेरी सांसें तेज चलने लगीं। थरथराते हाथों से मैंने चौथी लाश का कफन हटाया और जो देखा, उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। वो लाश मेरी खुद की थी। मैं तेजी से पीछे हट गया। तभी मेरी नजर बाईं दीवार पर पड़ी। वहां उसी औरत की तस्वीर लगी थी जिससे मैं इतनी देर से भाग रहा था। अचानक मेरे सामने रखी चारों लाशें हिलने लगीं। फिर धीरे धीरे वे उठकर खड़ी हो गईं। उनके सफेद मृत आंखें खुलने लगीं। उनकी आंखों में जीवन का कोई अंश नहीं था, बस एक ठंडा गहरा अंधेरा था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अगले ही पल वे लाशें मेरी ओर बढ़ने लगीं। मैं फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा अब भी जाम था। तभी लड़की ने झपट कर मेरा गला पकड़ लिया। मैं किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागा और एक दूसरे कमरे में जा घुसा। पर अंदर जाते ही मैंने देखा कि वहां जमीन पर कई लाशें पड़ी थीं। कमरे की हर दीवार खून से सनी हुई थी। कुछ लाशों के सिर नहीं थे, कुछ के शरीर कुचल दिए गए थे, कुछ सिर कटकर अलग पड़े थे, कुछ लाशों पर तो कीड़े रेंग रहे थे। मैं इतना डर गया कि मेरे पैरों तले जमीन हिलने लगी। तभी देखा
वो चारों लाशें फिर से मेरी तरफ बढ़ रही थीं। मैंने फौरन दरवाजा बंद किया और कांपते हुए जमीन पर बैठ गया। तभी मेरी नजर अलमारी पर पड़ी। अचानक अलमारी का दरवाजा खुला और वहां से एक बच्चा बाहर निकला। पहले तो मैं समझा कि वो भी उन लाशों की तरह मुझे नुकसान पहुंचाने आया है, पर बच्चा मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया और रोते हुए बोला, मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे यहां से निकालिए। उसकी आवाज में ऐसी बेबसी थी कि मैं समझ गया वो भी मेरी ही तरह इस भयानक जगह में फंस चुका था। मैंने बच्चे को चुप कराया और पूछा, तुम यहां कैसे आए? बच्चे ने रोते रोते कहा, 2 दिन पहले मैं अपने मम्मी पापा के साथ नानी के घर घूमने गया था। हम देर रात वहां से लौट रहे थे। पापा गाड़ी चला रहे थे। तभी अचानक एक आदमी गाड़ी के सामने आ गया और टकराकर दूर गिर पड़ा। पापा घबराकर गाड़ी से उतरे और उसकी तरफ दौड़े, पर उसके बाद हमने देखा कि पापा बस चुपचाप खड़े थे, जैसे किसी गहरी नींद में सो गए हों। वो हमारी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। मम्मी ने गाड़ी के अंदर से कई बार उन्हें पुकारा, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी आवाज उन तक पहुंच ही नहीं रही थी। फिर मैं और मम्मी घबराकर गाड़ी से बाहर निकले और पापा के पास गए, लेकिन जो कुछ हमने देखा उसने हमें जोर जोर से चीखने पर मजबूर कर दिया। मैंने बच्चे से पूछा, तुमने क्या देखा था? बच्चा डरते डरते बोला, हमने एक औरत को देखा था। वह बहुत ही डरावनी दिख रही थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसका हाथ असामान्य रूप से लंबा था। उसने धीरे धीरे मेरे मम्मी पापा का गला घोंट दिया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया तो देखा मैं इस कमरे में अकेला था और मेरे मम्मी पापा की लाश मेरे पास पड़ी थी। उनके सिर गर्दन से लटक रहे थे। यह देखकर मैं बुरी तरह डर गया। तभी वह औरत फिर से कमरे में आई। डर के मारे मैं अलमारी के अंदर छिप गया और जब मैंने आपको देखा तो बाहर निकल आया। बच्चे की बात सुनकर मैं समझ गया कि अगर किसी भी तरह उस औरत की नजर हम पर पड़ गई तो वह हमारी गर्दन भी धड़ से अलग कर देगी। बच्चे ने मुझे एक खिड़की दिखाई। मैंने सोचा, अगर किसी तरह हम उस खिड़की से बाहर निकल जाएं तो शायद जान बचा पाएंगे। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। अब देर करने का कोई मतलब नहीं था। मैंने बच्चे को पकड़कर खिड़की से छलांग लगा दी। फिर दोनों भागते हुए मेन रोड तक पहुंचे। जैसे ही हम सड़क पर आए, पीछे से एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और हमें जोर से टक्कर मार दी। एक पल में सब कुछ काला पड़ गया। जब होश आया तो खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। देखा, मां मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए रो रही थी। मैंने रोते हुए मां से पूछा, हम यहां कैसे आए? मां ने कहा, कोई अनजान आदमी हमें यहां छोड़ गया था। फिर अस्पताल के लोगों ने तुम्हारे फोन से नंबर निकालकर मुझे कॉल किया। फिर अचानक मुझे उस बच्चे की याद आई। मैंने घबराकर पूछा, वो बच्चा कहाँ है? मां की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, बहुत ज्यादा चोट लगने की वजह से उसे बचाया नहीं जा सका।